मीना प्रॉब्लम टीचर्स में नहीं है, इस चूतिया सब्जेक्ट में है। निहायत ही बोरिंग सब्जेक्ट है यार ये। सिर्फ फैक्ट्स है जिनके कोई लॉजिक्स नहीं है। पहले ऑक्टेट्रून में बताएंगे सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, पर फिर कितने भी इलेक्ट्रॉन का कंपाउंड बना रहे हैं। एक अकेले एटॉम पे कितने। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्लास 10th का चैप्टर केमिस्ट्री। हमें पता है कि हमारे आसपास जितनी भी तरह की चीज़ें हैं उससे हम घिरे हुए हैं। ये चीज़ें जो हैं एलिमेंट से बनी हुई है, ये भी हम जानते हैं। एलिमेंट्स और उन्हीं एलिमेंट्स से बना हुआ है कंपाउंड, उन्हीं एलिमेंट्स से बना हुआ है कंपाउंड। हम ये जानते हैं। और आज तक हम ये भी जानते हैं कि आज तक हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स। इन 118 एलिमेंट्स में हमें पता है कि इनके फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हैं जिन्हें याद रखना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। दरअसल आप देख सकते हैं यहाँ पे फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इन्हें याद रखना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। हम ये जानते हैं कि हमें इसे याद रखना इतना डिफ़िकल्ट क्यों हो जाता है। इसे इतना रखा गया है कि एक जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पे इसको और भी आसान बनाने के लिए इसे और भी ज़्यादा कॉलम्स में रखा गया है, कॉलम्स में रखा हुआ है जिसकी वैलेंसीज भी हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं अल्कली मेटल्स। तो आप अल्कली मेटल्स देख सकते हैं, ये अल्कली मेटल्स है, इसकी वैलेंसी 1 होती है। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम दिया गया, सेकेंड कॉलम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, वैलेंसी 2 होती है। और यहाँ पे रुक जाइए 1 मिनट, यहाँ पे आप इसका पहले देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे काल्कोजेंस है और हालोजेंस हैं, इनकी भी वैलेंसी देख लीजिए। काल्कोजेंस की वैलेंसी होती है 2 और इसका वैलेंसी होता है 1 हालोजेंस का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक सीरीज़ में दिया गया है पूरा। आप इसे देख सकते हैं। हमें ये पता है कि आज का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसकी शुरुआत बहुत पहले से हो चुकी थी। कोई नहीं तो कोई इसे बना रहा होगा। तो उन्हीं सब की हम हिस्ट्री देखने वाले हैं, उन्हीं सब की आज हम हिस्ट्री देखेंगे कि इसे कैसे बनाया गया, इसे कैसे शुरुआत किया गया। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं उनकी हिस्ट्री से। अब हम जानते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि एक फ्रेंच केमिस्ट जो लवोइसियर हैं, इनसे स्टार्ट हुआ है ये 1789 में। इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। इन्होंने ये कहा कि एलिमेंट वो सब्सटेंस है जिसके छोटे यूनिट को और भी ज़्यादा ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। ठीक है, हम यहाँ जान सकते हैं कि इन्होंने एक यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज़ बनाई। इन्होंने क्या कहा, यहाँ पे 2 कैटेगरीज में बांटा, मेटल्स और नॉन मेटल्स को। ठीक है, तो इन्होंने बहुत ही अच्छी चीज़ बनाई। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, इन्होंने अलग अलग 2 चीज़ों को बांट दिया। नॉन मेटल्स को अलग और दूसरी कैटेगरी में इन्होंने डाल दिया मेटल्स को। अब हम इन्हें जानते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि इन्होंने कुछ ना खास किया नहीं, लेकिन इन्होंने शुरुआत की। अब अगले हमारे जो केमिस्ट हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं कि ये कौन है। फिर यहाँ पे जर्मन एक केमिस्ट थे जिन्होंने ट्राइड्स बनाया। ये वो केमिस्ट हैं जिन्होंने ट्राइड्स बनाया। यहाँ पे 1829 में इन्होंने बनाया। इन्होंने क्या पाया? इन्होंने पाया ये कि 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया जा सकता है। 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया जा सकता है। जो ग्रुप होगा उसमें सभी की प्रॉपर्टीज मिलती जुलती होंगी। तो मिलती जुलती होंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मिलती जुलती होंगी यहाँ पे,
और रिलेट करेंगी, एक दूसरे से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ होंगी, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती जाएंगी, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती जाएंगी। इन्होंने इसको ट्राइड्स नाम दिया। ट्राई मतलब होता है 3, ठीक, ट्राइड मतलब होता है 3। अब इन्होंने इसकी खोज की थी 1829 में, और ये फर्स्ट वाले हो गए और ये सेकेंड, ठीक है। सो अब इनकी सीरीज देख लेते हैं कि 3 एलिमेंट्स को इन्होंने कैसे एक साथ रखा। सो अब देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने 3 को रखा हुआ है लाइन बाय लाइन से। आप देख सकते हैं इस तरह से, कुछ इस तरह से, कुछ इस प्रकार, कुछ इस तरह से रखा गया है इन्हें। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इनकी सब की प्रॉपर्टीज़ आपस में मिलती जुलती हैं, ये हमें पता है। तो इन्होंने इस तरह से कुछ ये फर्स्ट ट्राइड्स और सेकंड ट्राइड्स, थर्ड ट्राइड्स हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने एक और बात बताई इन्होंने। तो द एटॉमिक वेट ऑफ द मिडल एलिमेंट वाज फाउंडेड टू बी जनरली द अर्थमेटिक मीन। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपली जो इसके नीचे ये बात बताई गई है, यहाँ पे साफ नहीं दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। देखिए क्लोर्स है, तो यहाँ पे क्लोरीन को क्लोर्स कहा जाता है वहाँ पे जर्मन में। और यहाँ पे जॉर्ड्स है, तो इसे हम जॉर्ड्स को हम क्या कह सकते हैं, ये आपका आयोडीन हाँ, ये आपका आयोडीन है। जॉर्ड्स जो है ये आपका आयोडीन है, मुझे भी भूल गया था मैं। और ये दोनों का बीच, तो यहाँ पे इन्होंने बताया, और ये इन्होंने बीच का नंबर्स निकाले, क्लोरीन और आयोडीन का नंबर जो यूनिट्स है उनको सम करके ब्रोमीन का यूनिट्स निकाला गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितना नियर ऑफ द वैल्यूज़ है इसकी, ये देखिए इसका नियर ऑफ द वैल्यूज, इसकी रियल वैल्यू है ये, ठीक है। और ये जो उस टाइम पे निकाला गया था वो भी इसी के करेक्ट निकाला गया है। मतलब कितना पास में है। उस टाइम पे कुछ भी एडवांस पीरियड नहीं था, कुछ भी एडवांस टेक्नोलॉजी ना होते हुए भी उसे यहाँ तक उसे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाया गया, लेकिन फिर भी हम इसे मान सकते हैं उस टाइम पे एडवांस कुछ भी नहीं था, इसलिए हम मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात लिखी गई, तो ये जर्मन में लिखा गया है। सो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और नेक्स्ट टॉपिक जो होने वाला है हिस्ट्री पे ही होने वाला है, पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री। ओके।